दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहें और कहानी को पूरी सुनना। हो सकता है इस कहानी में आपको कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाए जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हो, और यह आपको पसंद भी आएगी। और इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख भी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यह कहानी एक राजा की है जो बड़ा ही धर्मात्मा था। यदि उसके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न और वस्त्र आदि कोई भी वस्तु लाता था और वह वस्तु यदि शाम के समय तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे। प्रजा के कल्याण के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। इसलिए शाम होते ही राजा के सेवक शहर भर में भ्रमण करते और यदि किसी को कोई वस्तु लिए बैठे देखते तो वे उससे पूछकर और उसका उचित मूल्य दे करके उस वस्तु को खरीद लेते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि स्वयं धर्मराज ब्राह्मण का रूप बना करके घर की टूटी फूटी व्यर्थ चीजों को जो बाहर फेंकने योग्य थी, कूड़ा करकट था, उन सबको एक पेटी में बांधकर उस सत्यवादी धर्मात्मा राजा की परीक्षा करने के लिए उसके नगर में आए और बिक्री के लिए बाजार में बैठ गए। किंतु कूड़ा करकट कौन लेता? जब शाम का समय हुआ तब राजा के सेवक नगर में सदा की तरह घूमते हुए वहीं पहुंच गए। नगर में बेचने के लिए लोग जो वस्तुएं लाए थे वे सबकी सब बिक चुकी थी। केवल ये ब्राह्मण अपनी पेटी लिए बैठा था। जब राजा के सेवकों ने इसके पास जाकर के पूछा कि क्या आपकी वस्तु नहीं बिकी, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि नहीं। राजा के सेवक ने पुनः पूछा, आप इस पेटी में बेचने के लिए कौन सी चीजें लाए हैं और उसका क्या मूल्य है? उस ब्राह्मण ने कहा, इसमें दारिद्र्य है, कूड़ा करकट से भरा हुआ है, इसका मूल्य है 1000 रुपए। यह सुनकर राजा के सेवक हंसने लगे और उन्होंने कहा कि इस कूड़ा करकट को कौन लेगा जिसका 1 पैसा भी मूल्य नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं अपने साथ इसे वापस घर ले जाऊंगा। राजा के सेवकों ने तुरंत राजा के पास जाकर इसकी सूचना दी। इस पर राजा ने कहा कि उसे वस्तु वापस न ले जाने दो, मूल्य जो कुछ कम से कम हो सके उसके संतोष के अनुसार ही उसकी वस्तु को खरीद लो। राजा के सेवकों ने आकर ब्राह्मण से उस पेटी के 200 रुपये मूल्य कहा, किंतु ब्राह्मण ने 1000 रुपये से एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया कि मैं इससे कम नहीं लूंगा। राजा के सेवकों ने 500 रुपये तक उस ब्राह्मण को देना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब राजा के सेवकों में से कुछ व्यक्ति उत्तेजित होकर राजा के पास फिर पहुंचे और बोले, महाराज, उसकी पेटी में कूड़ा करकट भरा हुआ है जो दरिद्रता से भरा हुआ है। 1 पैसे की भी चीज नहीं है उसके पास और 500 रुपये देने पर भी वह नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको उसकी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, यह हमारी प्रतिज्ञा है कि जो भी वस्तु हमारे राज्य में बेचने कोई भी यदि आता है और उसकी वस्तु नहीं बिकती है तो हम उसे स्वयं खरीद लिया करते हैं। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे, इसलिए ब्राह्मण को वह जो भी मांगे देकर उसकी वस्तु को खरीद लो। यह सुनकर राजा के सेवक राजा के आग्रह को देखकर मन में हंसे और लौट आए। उन्होंने निरुपाय होकर उस ब्राह्मण को 1000 रुपये दे दिए और उसकी पेटी ले ली। ब्राह्मण रुपये लेकर के चला गया और राजा के सेवक पेटी को राजा के पास लेकर के आए। राजा ने उस दारिद्र्य से भरी हुई पेटी को राजमहल में रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब राजमहल के द्वार से वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक बहुत ही सुंदर महिला निकली। राजा बाहर बैठक में बैठे हुए थे। उस स्त्री को देखकर राजा ने पूछा कि आप कौन हैं और किस काम से यहाँ आई थी और क्यों जा रही हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण मैं सदा आपके पास आपके घर में निवास करती रही, पर अब आपके घर में तो दरिद्र आ गया है। जहाँ दरिद्रता निवास करती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती, इसीलिए आज मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवक को राजमहल से दरवाजे से निकलते हुए देखा, तो राजा ने उससे भी पूछा कि आप कौन हैं और कैसे आए और क्यों जा रहे हैं? उस सुंदर युवक ने जवाब दिया कि मेरा नाम दान है, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण सदा मैं आपके यहाँ निवास करता रहा हूँ। जहाँ लक्ष्मी गई है वहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जब लक्ष्मी चली गई तब आप दान कहाँ से करेंगे? तब राजा बोले, बहुत अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष निकलता दिखाई दिया। राजा ने फिर उससे पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए और कहां जा रहे हैं?
उसने कहा कि मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए आपके यहाँ मैं सदा से निवास करता आया हूँ। अब आपके यहाँ से लक्ष्मी दान सभी चले गए हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि बिना संपत्ति के आप यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं कर पाएंगे। राजा बोले बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर एक युवा पुरुष दिखाई दिया। राजा ने उससे भी पूछा कि आप कौन हैं, कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं। उसने भी कहा कि मेरा नाम यश है, आप धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं, इसीलिए मैं आपके यहाँ सदा से रहता आया हूँ, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी दान यज्ञ सभी चले गए तो उनके बिना आपका यश कैसे रहेगा, इसीलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ वे गए हैं। राजा ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। दोस्तों इसके बाद एक सुंदर पुरुष फिर निकला। उसे देखकर उससे भी राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, कैसे आए और कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मेरा नाम सत्य है, आप धर्मात्मा हैं, इसीलिए मैं सदा आपके यहाँ रहता आया हूँ, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी दान यज्ञ यश सभी चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। राजा ने कहा मैंने तो आपके लिए ही इन सब का त्याग किया है, आपका तो मैंने कभी त्याग किया ही नहीं, इसीलिए आप कैसे जा सकते हैं। मैंने तो लोगों के कल्याण के लिए वह सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में बिक्री करने के लिए कोई भी वस्तु यदि लेकर आएगा और शाम तक यदि उसकी वह वस्तु नहीं बिकी तो मैं उसे खरीद लूंगा। आज एक ब्राह्मण दारिद्र्य लेकर बिक्री करने आया और एक पैसे की चीज भी नहीं थी वह, किंतु सत्य की रक्षा के लिए मैंने उस विक्रेता ब्राह्मण को 1000 रुपए देकर उसका कूड़ा करकट भी खरीद लिया। जब लक्ष्मी ने आकर कहा कि आपके घर में दारिद्र्य का वास हो गया, इसीलिए मैं नहीं रहूंगी, इसी कारण मेरे यहाँ से लक्ष्मी आदि सभी चले गए, ऐसा होने पर भी मैं आपके बल पर डटा हुआ हूँ। यह सुनकर सत्य ने कहा कि जब मेरे लिए ही आपने इन सब का त्याग किया तब मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह राजमहल में वापस प्रवेश कर गया। थोड़ी ही देर बाद यश लौटकर राजा के पास आया। राजा ने पूछा आप कौन हैं और क्यों आए हैं। उसने कहा मैं वही यश हूँ, आप में सत्य विराजमान है, चाहे कोई कितना ही यज्ञ करता दानी और लक्ष्मीवान धनवान व्यक्ति क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के वास्तविक कीर्ति नहीं हो सकती, इसीलिए जहाँ सत्य है वहीं मैं रहूंगा। राजा बोले बहुत अच्छा है। इसके बाद यज्ञ आया। राजा ने उससे भी पूछा कि आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। उसने कहा मैं वही यज्ञ हूँ, जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ, चाहे कोई कितना ही दानशील और लक्ष्मीवान क्यों न हो, धनवान क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य है, अतः मैं यही रहूंगा। राजा बोले बहुत अच्छा। इसके बाद दान आया। राजा ने उससे भी पूछा कि आप कौन हैं और कैसे आए। उसने कहा मैं वही दान हूँ, आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ, क्योंकि कोई कितना ही धनवान क्यों न हो, बिना सद्भाव के दान नहीं दे सकता। आपके यहाँ सत्य है, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। राजा बोले बहुत अच्छा। इसके बाद अंत में लक्ष्मी भी आई। राजा ने पूछा आप कौन हैं और क्यों आई हैं। उसने कहा मैं वही लक्ष्मी हूँ, आपके यहाँ सत्य विराजमान है, आपके यहाँ यश यज्ञ दान सभी लौट आए हैं, इसीलिए मैं भी लौट आई हूँ। राजा बोले देवी यहाँ तो दारिद्र्य भरा हुआ है, आप कैसे निवास करेंगी। लक्ष्मी ने कहा राजन जो भी कुछ हो, मैं सत्य को छोड़कर नहीं रह सकती। राजा बोले जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वहां स्वयं धर्मराज उसी ब्राह्मण के रूप में आए। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं और कैसे आए हैं। धर्मराज बोले मैं साक्षात धर्म हूँ, मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके 1000 रुपये में आपको दारिद्र्य दे गया था। आपने सत्य के बल से मुझे धर्म को भी जीत लिया है। मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूँ, बताइए आपको कौन सा वरदान चाहिए। आप बोले मैं आपकी हर मनोकामना को पूरी करूंगा। राजा ने कहा कि आपकी कृपा है, मुझको कुछ और भी नहीं चाहिए। आप जिस प्रकार सदा करते आए हैं अपनी कृपा उसी प्रकार करते रहिए। दोस्तों इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। वहाँ कभी संपत्ति दान यज्ञ यश की कमी भी हो जाए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यदि सत्य कायम रहेगा तो ये भी सब अपने आप ही लौट आएंगे, और ये न आए तो भी कोई हानि नहीं, उसका परम कल्याण है। अतः कल्याणकामी पुरुष को सत्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। दोस्तों यह कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।